नमस्कार प्रिय बंधुओं। आइए आज कृतज्ञता पर चिंतन करते हैं। कृतज्ञता शब्द से हम सब वाकिफ़ हैं। अक्सर हमारे यहाँ पे जब किसी कार्यक्रम की समाप्ति होती है तो हम वोट ऑफ थैंक्स देते हैं, कृतज्ञता ज्ञापन देते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि इस कार्यक्रम में आप सब आए, आप सबका आभार, मीडिया वालों का आभार, इसका आभार, आप सब लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद, ऐसा कुछ। और अक्सर हमें लगता है कि ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं ये भीतर से नहीं है, बस एक फॉर्मेलिटी है, वो कर ली। और शायद इसी तरह की कृतज्ञता ज्ञापन जो है हमारे रोज़मर्रा के जीवन में होता रहता है। जब कोई आता है, आइए आपके बिना दिल नहीं लग रहा था, ऐसा वैसा, लेकिन वो बड़ी एक औपचारिक तरीका होता है। केवल शब्दों का हेर फेर करके हम अपना काम चलाते जाते हैं, हम भी खुश वह भी खुश। कृतज्ञता का अर्थ यदि हम इतना ही समझते हैं तो हम कुछ नहीं जानते हैं। वैसे तो कृतज्ञता शब्द को आभार, थैंकफुलनेस, शुक्रिया, एहसानमंद होना, ऐसे बड़े सारे शब्दों से अलंकृत किया गया है। और अपने आप में कृतज्ञता शब्द भी बड़ा कमाल का है। कृतज्ञ, कृत और ज्ञ शब्द के मेल से बना है। किया हुआ होता है कृत्य, ज्ञ होता है उसे प्रकाश में लाना। जो मेरे प्रति किसी ने कुछ किया है उसे जब मैं व्यक्त करता हूँ तो वो कृतज्ञ होना होता है। ऐसे ही एक और शब्द है जिसे हम कहते हैं कृत घन। जो किया हुआ है, घन होता काट देना, नाश कर देना उसका। जो किसी ने किया मैं उसे नकार देता हूँ, वो कृत घनता है। उपकार के बदले में कुछ नहीं कहता, नकारता हूँ, अनदेखा कर देता हूँ, तो वो कृत घनता है। थैंकलेसनेस जिसे हम कहते हैं, एहसान फरामोशी जिसे हम कहते हैं, अकृतज्ञ होना जिसे हम कहते हैं, ये तो रही केवल शब्दों की बात। लेकिन आइए थोड़ा और भीतर चलते हैं। यदि हमें कृतज्ञता को परिभाषित करना हो, चलिए प्रचलित अर्थों में ही परिभाषित करना हो, तो शायद हम ये कहेंगे कि जब कोई कुछ अच्छा करता है मेरे प्रति और उसके लिए जब मैं आभार व्यक्त करता हूँ तो वो कृतज्ञता है। लेकिन जो कहीं कोई यात्रा कर रहा है अपने आप को जानने की, उसके लिए कृतज्ञता का अर्थ केवल इतना ही नहीं है। उसके लिए कृतज्ञता का अर्थ और गहरा है। वहाँ कृतज्ञता की जाने वाली चीज नहीं है, वो एक सहज स्वभाव है व्यक्ति का। वो करता नहीं है। हो सकता है शब्दों के द्वारा कम व्यक्त हो या न व्यक्त हो, लेकिन भीतर वो भाव हो। और कई बार किसी का उपकार के बदले में हम केवल 2 आंसू बहाते हैं, कुछ नहीं कह पाते। यदि 2 प्रकार के व्यक्तियों का हम एनालिसिस करें, एक वह जो कृतज्ञ है, एक वह जो कृतघ्न है, तो हमारे समाज में बड़े सारे ऐसे व्यक्ति हैं। शायद हमारे ही भीतर 2 प्रकार के व्यक्ति छुपे हुए हैं। कृतघ्न जो किसी का एहसान नहीं मानता है, उनमें ऐसी शब्दावली हमने अक्सर सुनी होती है कि मैं सेल्फ मेड मैन हूँ जी, मैंने सब अपने बलबूते पे बनाया है, कुछ नहीं किया किसी ने आज तक मेरे लिए, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, कोई नहीं, मैंने खुद ये साम्राज्य खड़ा किया है, मैं हूँ जी मैं।
अहंकार से भरा हुआ, तना हुआ और दूसरों को नकारता हुआ, अन्य सभी को नकारता हुआ, बस सर्वश्रेष्ठ यदि कोई है तो मैं हूँ, ऐसा। और दूसरा, जो सारे अस्तित्व के प्रति जो नतमस्तक है, जो सारे अस्तित्व के प्रति गदगद है, धन्यता का अनुभव करता है, ऐसे कृतज्ञ लोग बड़े विरले हैं। शायद हम लोग परिचित होंगे। दो प्रकार के ही धारणाएं यहाँ पे चल रही हैं। एक वह जो शिकायत से भरा हुआ है, ऐसा वर्ग है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मैंने इतना किया, मुझे नहीं मिला, उसने कुछ नहीं किया, उसे सब कुछ मिल गया। शिकायत, हर समय शिकायत। और बड़े कम लोग वो हैं जो शुक्रिया के भाव से भरे हुए हैं। और देखा जाए तो हमारी सारी यात्रा, जिसको हम आध्यात्मिक यात्रा कहते हैं, भीतरी यात्रा कहते हैं, वो शिकायत से शुक्रिया तक की यात्रा है। वह स्थूल से सूक्ष्म तक की यात्रा है। वह कृतघ्नता से कृतज्ञता तक की यात्रा है। हमारे जितने महापुरुष आए, उन्होंने केवल जो उनके जीवन में अच्छा घटा उसी के लिए आभार व्यक्त नहीं किया। जिसको हम कहते हैं विपरीत परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां, उन्होंने उसको भी अपने हित के लिए मान लिया, उसके प्रति भी वो कृतज्ञ रहे। बड़ी सुनने में बड़ी विचित्र बात है, लेकिन यही है। रामचरितमानस का प्रसंग है, रामायण का प्रसंग है कि भगवान राम को राजा दशरथ बुलाते हैं। वो कोप भवन में मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। वहाँ पे माता कैकेयी कहती है कि देखिए आपके पिता को क्या हो गया। राम पूछते क्या बात हुई। वो कहते बस मैंने 2 वर मांगे थे, देखिए ये 2 वर देने से भी इनकार कर रहे हैं। क्या वर है? एक आपको 14 वर्ष का वनवास और दूसरा भरत को राज्य सिंहासन, राज्य। राम कहते बस इतनी सी बात है। दोनों को नतमस्तक हो, पिता की माँ की आज्ञा को शिरोधार्य कर जब वो माता कौशल्या के भवन में जाते हैं, बड़ा सुंदर वहाँ पे एक पंक्ति कही गई है रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा। माता कौशल्या पूछती हैं उनसे, भगवान राम से, कि क्या हुआ वहाँ भवन में, किस लिए बुलाया था महाराज ने आपको। तो राम कहते हैं, पिता देहु मोहि कानन राजू। हे माँ, हे मातेश्वरी, मुझे पिता ने जंगल का राजा बना दिया है। पिता दीन मोहि कानन राजू। केवल एक पंक्ति यह इंगित करती है, यह बताती है कि कृतज्ञ व्यक्ति कैसे हर आपातकाल को, हर विपदा को एक अपॉर्चुनिटी में, एक अभियान में, एक नई चुनौती में, उसके आशीष में बदल देता है। तो 2 प्रकार के लोग हैं, शिकायत से भरे हुए लोग और शुक्रिया से भरे हुए लोग। यदि हम भी ऐसे ही जीना चाहते हैं, दूसरों को नकारते हुए, जले बने हुए, तनाव रहित, अनेकानेक बीमारियों से ग्रस्त, तो ठीक है, वो तो है ही, उसके लिए कोई विशेष करना नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि हम इस संपूर्ण अस्तित्व के प्रति प्रेम से, आभार से भरकर अपनी यात्रा करें, उसके प्रति समर्पण की यात्रा, उसके प्रति सब कुछ न्यौछावर कर देने की यात्रा, तो हमें कृतज्ञता को तो समझना ही होगा। हमें यह जानना होगा कि हमारा यह जीवन किसी विशेष मकसद से हुआ है और हर अच्छी और बुरी घटना, हर अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति हमें उसी तरफ ले जा रही है।
बच्चों को हम सिखाते हैं, बच्चे गाते भी हैं, कुछ कविताएं भी गाते हैं, थैंक यू गॉड फॉर दिस फॉर दैट एंड थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। सब चीज़ों के लिए भगवान आपका शुक्रिया है। लेकिन कई बार यह बातें केवल रटन मात्र ही हो जाती हैं, वो भीतर उतरती नहीं है। क्योंकि अगर अभिभावक कृतज्ञ हैं तो बच्चों में भी ऐसे संस्कार आएंगे, वरना रटने मात्र से ये बात होने वाली नहीं है। क्या हो कि हमारे जीवन में कृतज्ञता का आगमन हो। वास्तव में एक कृतज्ञ व्यक्ति सब कुछ को स्वीकार करता है, स्वीकार भाव में रहता है। अच्छी और बुरी घटना दोनों में ही वह अपना हित देख लेता है, ये स्वीकार भाव है। और जो कुछ जितना जैसे जहाँ है वो पर्याप्त है उसके लिए, इसे संतोष भाव कहते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत कृतघ्न व्यक्ति क्या करता है, वह किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करता है और सदैव असंतुष्ट। ऐसे व्यक्ति को खुश कर पाना, प्लीज कर पाना सबसे कठिन काम है। जिस व्यक्ति को खुश कर पाना बड़ा सरल है, वह कृतज्ञ है। खुश करना भी क्या है, वह खुश ही रहता है। मुझे अपनी लिखी कुछ पंक्तियां स्मरण हो आई हैं स्वीकार भाव के प्रति। जो जैसा है उसे वैसा चलो स्वीकार कर ले हम, झमेलों में तनावों में भी थोड़ा प्यार कर ले हम। न बदला है न बदलेगा ज़माने का चलन यारो, चलो जितनी बची उसको पर्व त्योहार कर ले हम। ये एक ढंग है सोचने का। और हमारे जितने बड़े लोग हुए हैं, देखिएगा उनकी रचनाओं में कृतज्ञता का भाव, समर्पण का भाव, स्वीकार का भाव कैसे प्रकट होता है। कैसे वो किसी भी चीज को नकारते नहीं, अपनाते चले जाते हैं। कुछ कबीर साहब का एक कुछ पंक्तियां मुझे स्मरण हो आई हैं। वह कहते हैं, चाह मिटी चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। वास्तव में शहंशाह वही है जिसे कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव कहा करते, जब तक आप यह कहते रहते हो प्रभु कृपा करो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, तब तक आप कृपा के अर्थ समझे ही नहीं। जिस पल, जिस क्षण आप ये स्वीकार करते हो कि मुझ पर उसकी कृपा बहुत हुई है और हो रही है, इस समय उसकी अपार कृपा मुझ पे है, स्थितियां कैसी भी हों, अनुकूलता या प्रतिकूलता, लेकिन उसकी अपार कृपा मुझ पर हो रही है, तब उसकी अनंत कृपाओं के द्वार और खुल जाते हैं। आज जिस नियम की बहुत अधिक बात हो रही है, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, आकर्षण का सिद्धांत कहते हैं, उसके मूल में यही बात है। जो ये कहता है मुझे कभी कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिलेगा जी, लाख कोशिश कर लूं, दूसरे लोग फायदा ले जाएंगे, मैं वंचित रह जाऊंगा। यकीन मानिए, हम ऐसी ही फ्रिक्वेंसी कॉस्मोस में भेज रहे हैं, मुझे कुछ नहीं मिला, और वहां से वापस क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा वहां से। और इसी को हम पक्का करते जाते हैं। कई बार हम कहते हैं मेरे पास तो मरने का भी टाइम नहीं है जी, मेरे पास जरा सा भी टाइम नहीं है जी, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं, और हमें टाइम मिलता ही नहीं है। बस फिर हमने सारे कॉस्मोस को यही मैसेज दिया है और पलट के वही मेरे पास आना है। उसी प्रकार से जब ये व्यक्ति यह कहता है कि उसकी अपार कृपा हो रही है, बरस रही है, वो कहता बरस रही है, लो और बरसेगी तुम पे।
जो ये स्वीकार करता है कि मुझे बहुत कुछ उसने दिया है, वो कहता अच्छा ये लो और लो तुम। जैसी हम तरंगें बाहर इस अस्तित्व को देते हैं, वैसा ही हमें मिलता चला जाता है। इसलिए क्यों ना हम किसी भी परिस्थिति में कृतज्ञता के चिंतन को अपनाए रखें और हर स्थिति में कहें, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये कहें नहीं, वास्तव में इसको महसूस करें। इस समय हमारे पास ऐसा बहुत कुछ है जो बड़ा कमाल का है। हम गहरे लंबे श्वास ले पा रहे हैं, यकीन मानिए ये उसकी बहुत बड़ी कृपा है। शरीर स्वस्थ है, बहुत बड़ी कृपा है। कोरोना काल में मैं कुछ देर के लिए बहुत बीमार हो गया, अस्पताल में भर्ती था। उस समय जब मैं श्वास लेता था, गहरा श्वास लेता तो नीचे दर्द होती थी। बड़े समय तक मैं गहरा श्वास लेने से डरने लगा। तब मुझको उस समय ये एहसास होता था कि श्वास कितनी बड़ी बात है। और देखिए, श्वास को लोगों ने उस समय बहुत समझा था, बहुत समझा था। ऑक्सीजन के सिलेंडर, श्वास दे दो बस मुझे कोई, कितनी कमी होगी, क्या कुछ हुआ। उस काल से तो हम सारे वाकिफ़ हैं। लेकिन जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती है, जब उस चीज़ का अभाव होता है, तब उसके महत्व को जानते हैं। लेकिन बुद्ध पुरुष वो है जो इसके बिना ही समझ जाए कि ये दो आँखें, ये ज्ञानेंद्रियाँ, ये शरीर, ये अस्तित्व उसकी अपार कृपा है। ये वातावरण, ये संबंधी, ये सारा तामझाम उसकी अपार कृपा ही तो है। और हर पल, हर क्षण मन से उसका धन्यवाद देते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो यह यात्रा बड़ी सुखद होगी, बड़ी आनंदमयी होगी, बड़ी कल्याणमयी होगी। प्रिय बंधुओं, आप भी अपने प्रेरक वचन इस बारे में कहें, बताएं, ताकि ये जो हम एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, उस यात्रा को और गति मिले। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय सिया राम।